हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति कथा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 15। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। ओम ह्रीं श्री क्लीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरये चिंता दूरये स्वाहा। यह लक्ष्मी मंत्र है। अगर आप कर्जे से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप करें। इससे आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। अगर आप पर कर्ज है और आप उसे कोशिश करने पर भी चुका नहीं पा रहे हैं तो इस मंत्र का जाप करें। इसका जाप करने से पैसों की तंगी दूर होती है। अपने कार्यालय तथा कार्यस्थल पर जाने से पहले इस लक्ष्मी मंत्र का प्रतिदिन जप करें। कार्तिक महात्म्य के अध्याय 14 तक की कथा के वीडियो में मैंने कथा के साथ साथ आपको कार्तिक मास में अवश्य किए जाने वाले कार्य, प्रातः स्नान, तुलसी पूजा, हरि पूजन, हरि भक्त जागरण और दीपदान के बारे में जानकारी दी थी। इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक व्रती के लिए त्याज्य वस्तुओं के बारे में कुछ जानकारी दे रही हूँ। भूमि पर शयन। भूमि पर सोना कार्तिक मास का एक प्रमुख काम माना गया है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। कार्तिक मास में पलंग पर सोने की बजाय भूमि पर बिस्तर लगाकर सोना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें भूमि पर बिना बिस्तर के नहीं सोना चाहिए। बिना बिस्तर के सोना स्वास्थ्य और धार्मिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना गया है। कार्तिक व्रती के लिए त्याज्य वस्तुएं के बारे में कुछ और जानकारी मैं आपको कार्तिक महात्म्य के अगले अध्याय 16 की कथा के वीडियो में भी दूंगी। अब आप कार्तिक महात्म्य के अध्याय 15 की कथा के श्रवण का आनंद लें। कार्तिक मास महात्म्य 15वां अध्याय। जलंधर का शिवजी का रूप बनाकर पार्वती जी के पास जाना। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, शिवजी के गण वीरभद्र को भूमि पर गिरा हुआ देखकर भयभीत होकर रणभूमि को छोड़कर हाहाकार करते हुए शिवजी के पास गए। तब शिवजी भागते हुए गणों का कोलाहल सुनकर तथा उनको साथ में लेकर बेल पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम भूमि में आए। शिवजी को आते देखकर उनके गण पुनः बल पाकर सिंह जैसी गर्जना करते हुए दैत्यों को बाणों की वर्षा कर मारने लगे। राक्षस गण महादेव जी को देखकर ऐसे भागने लगे जैसे कार्तिक व्रती को देखकर पाप भाग जाते हैं। जलंधर अपने असुरों को भागते हुए देखकर हजारों बाणों को छोड़ता हुआ महादेव जी के ऊपर टूट पड़ा। शुंभ निशुंभ, अश्वमुख, कालनेमी, बलाहक, खंडरोमा, प्रचंड, गस्मर आदि असुर भी शिवजी के ऊपर झपटे। शिवजी ने अपनी सेना को बाणों से ढका देखकर दैत्यों के बाणों को काटकर अपने बाण रूपी बबूले से व्याकुल कर आकाश को ढक दिया और अपने प्रचंड बाणों से दैत्यों को पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर क्रोध करके फरसा से खड़गरोमा का सिर काट दिया और खटवांग से बालहक दैत्य के सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। घसमर दैत्य को फांसे से बांधकर भूमि पर गिरा दिया। बेल के सिंग से मारे गए असुर युद्ध छोड़कर ऐसे भागे जैसे सिंह द्वारा मारे गए हाथी। फिर क्रोधातुर जलंधर ने वज्र के समान शब्दों से युद्ध में शिव जी को ललकारा और उनसे बोला, हे जटाधर, आज मेरे साथ युद्ध करो। इन निर्बलों को मारने से क्या होगा? यदि तुम में कुछ बल है तो दिखाओ। नारद जी बोले, यह कहकर जलंधर ने
महादेव जी पर 10 बाण छोड़े। महादेव जी ने हंसकर अपने बाणों से उसके बाणों को बीच में ही काट दिया। फिर 7 बाणों से उसके घोड़े, छत्र और धनुष काट दिए। यह देख जलंधर गदा लेकर दौड़ा। शिवजी ने गदा के भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो क्रोध के मारे जलंधर शिवजी पर गुस्सा तान कर दौड़ा। इस प्रकार उसे आते देख शिवजी ने बाण मारकर 1 कोस दूर फेंक दिया। तदुपरांत जलंधर ने शिवजी को अधिक बली समझकर उनको मोहित करने वाली गांधवी माया रची। गंधर्व तथा अप्सराएं नाचने और गाने लगे। मृदंग, बंशी, ताल आदि बजने लगे। अब तो इस महानाद को सुनकर महादेव जी मोहित हो गए। उनके हाथ से शस्त्र गिर गए। वह सब कुछ भूल गए। कुछ भी ज्ञान न रहा। तब जलंधर नृत्य गान में महादेव जी को मोहित देख कामांध होकर जहाँ पार्वती जी थी जल्दी से उनके पास चल दिया। संग्राम में शुंभ निशुंभ को छोड़ 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र और जटाओं को धारण करके शिव जी का रूप बनाकर बेल पर बैठकर पार्वती जी के पास गया। तब पार्वती जी के रुद्र को आया जानकर सखियों के बीच से उठकर उनके दर्शन के लिए मार्ग में आए। जब उसने सर्वांग सुंदरी पार्वती को देखा तो अपना वीर्य छोड़ दिया और जड़ बन गया। तब गौरी उसे दैत्य जानकर भयभीत हो गई और छुपकर शीघ्र ही उत्तर दिशा में मानसरोवर की ओर चली गई। बिजली की चमक की तरह दीप्तिवान पार्वती को वहां न देखकर जलंधर पुनः युद्ध भूमि में शिव जी के पास आ गया। पार्वती जी ने मन ही मन में डर कर विष्णु का स्मरण किया। स्मरण करते ही विष्णु प्रकट हो गए। पार्वती जी बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य का किया नीच कर्म क्या आपको मालूम नहीं है? श्री भगवान बोले, जैसा छल उसने किया है उसी प्रकार हम भी उसकी स्त्री के साथ करेंगे, क्योंकि उसकी स्त्री के पतिव्रता होने से वह मारा नहीं जा सकता। नारद जी बोले, इधर विष्णु भगवान ने यह कहकर जलंधर के पुर नगर को गए और उधर रुद्र, शिव, गंधर्व आदि के साथ युद्ध भूमि में स्थित रहे। जब दैत्य की माया को अंतर ध्यान हुई, समझ शिवजी को बांधा हुआ, तब महादेव ने क्रोधयुक्त जलंधर पर चढ़ाई कर दी। तब उस दैत्य ने शिवजी को बाणों की वर्षा से ढक दिया। अब आगे का वृतांत 16वें अध्याय में सुने। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य पंचदश अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।